शांति। आज 28 दिसंबर 2020 शिव बाबा रा महावाक्य है। बाबा के वे मीठे बच्चे, चैरिटी बिगेन्स एट होम, अर्थात पहला खुद आत्म अभिमानी वणवारी मेहनत करो, फिर बीजों ने कहो। आत्मा हमजेन आत्मा ने अगर ज्ञान दियो तो ज्ञान री तलवार में धार आ जावीला અને ज्ञान में ताकत आवीला। आज रो प्रश्न है, संगम युग में कई भी बातों री मेहनत करवाती सतयुगी सिंहासन रा मालिक बन जाइयो। उत्तर है, सुख दुख निंदा स्तुति में एक हर की स्थिति रहवे आ मेहनत करो। कोई भी कोई उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो भी आप सूप वे जाओ। कदे मुडारी ताली नहीं वजावनी है, मने आप चिल्लावणु नहीं है। ये बीजो पॉइंट, आँखों ने शांत बनावनी है। क्रिमिनल आई अर्थात बुरी दृष्टि बिल्कुल ही खत्म वे जाए। ओपे आत्मा भाई भाई हो, आत्मा हमजिन ज्ञान दियो, आत्मा अभिमानी बनवारी मेहनत करो तो सतयुगी तख्त रा मालिक बन जाइयो। संपूर्ण पवित्र बनवा वालों नि सिंहासन मळे। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों की बात करे। आप आत्माओं ने ओ ज्ञान रो तीसरो नेत्र मळ्यो है, जने ने ज्ञान री तीसरी ओक कहवे। वणोती थे देखे हको आपरी आत्मा भाइयों ने, तो बुद्धि थी समझनु है ना कि जब ओपे आत्मा भाई भाई ने देखो यो तो कर्मेंद्रियों भी शीतल वे जाई। और यूँ करता करता जो आँखों आज बुरी भावना व बुरी दृष्टि लावे वे भी शांत वे जाई। बाबा कहवे, विश्वरा मालिक बनवा वास्ते मेहनत तो करनी पड़े ना। तो हमें आ मेहनत करो। मेहनत करवा वास्ते बाबा नवी नवी पॉइंट हुणावता रहे है। तो हमें आपने भाई भाई हमजेन ज्ञान देवारी आदत घालनी है। फिर अटे जो गायोड़ू है कि वी आर ऑल ब्रदर्स, मतलब ओपे आपस में सब आत्माओं भाई भाई हो, ओ प्रैक्टिकल में वे जाई। हमें थे बच्चा सच्चा सच्चा भाई हो, क्योंकि परमात्मा ने जोड़ो। बाप तो बच्चों रे हाथे सेवा करे रिया है। कहावत है ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाबा आवेन आ हिम्मत दिए सेवा करवारी, तो सेवा करनी सरल वे जावे। रोज आ प्रैक्टिस करनी पड़े। सुस्त नहीं वेणु है, मतलब आलस नहीं करनो है। नवी नवी पॉइंट बच्चों ने मळे। आ बच्चा जोड़ो कि अपो भाइयों ने परमात्मा पढ़ावे रिया है। आत्मा पढ़े तो ओ है आत्मा वास्ते ज्ञान, अने कहवे आध्यात्मिक ज्ञान। सिर्फ अण समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप्तिस मळे, यानी ओ ज्ञान शिव बाबा रे सिवाय कोई नहीं दे सकता। क्योंकि बाबा है आवे भी अन टाइम माते, जब दुनिया बदलनी है, जब अण ज्ञान री जरूरत है। अण ज्ञान तीस दुनिया बदले। बाबा आवेन ओ रूहानी ज्ञान देवे और जन में पहली चीज अजमावे कि आप आत्मा हो। आत्मा बिगर शरीर आई थी, अटे आवेन शरीर धारण करे। शुरू तीन हमें तक आत्मा 84 जन्म लीधा, पर नंबरवार जो जीकण आवता गया विकण जन्म लेता गया। वे व्यू ज्ञान योग री मेहनत करे। पसे देखी जवाम आवे कि जने जतरी पहला मेहनत कीधी वेला, जतरी पुरुषार्थ कीधी वेला, वे हमें भी यूस मेहनत करता रहे। आपरे वास्ते मेहनत करनी है, बीजा कोई रे वास्ते तो करनी है नहीं कोई। खुद ने आत्मा हमजेन फिर आपरे ऊपर मेहनत करो। बीजू वण में कोई करे है के अण में बाबा के मारू कोई जावे। चैरिटी बिगेन्स एट होम, मतलब पहला पहला खुद रे ऊपर मेहनत करो, बाद में फिर बीजों रे ऊपर। जब थे खुद ने आत्मा हमजेन आत्माओं ने ज्ञान देयो तो थोड़े ज्ञान रे माय ताकत आवीला।
मेहनत तो करनी पड़े ना, तो जरूर कोई न कोई चीज सहन भी करनी पड़े। अण समय में दुख सुख महिमा गाली मान अपमान कुछ थोड़ा बहुत जो भी है सहन करना पड़े। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोले तो आप चुप वे जाओ। जब कोई एक जणो बोलू रह जावे तो बीजू तो रिए बड़े ही नहीं हकतुं। जब कोई बात करे और बीजू बात करे तो फिर एक बिजारी बात चालू हुए, फिर बात बात में वाद हुए जावे। अगर एक जणो कूकवा लागे या रिए बड़े तो बीजू मुड़ू बंद करे लेवे तो फिर वह बात वटेस खत्म वे जावी। बस शिव बाबा उस तो हिकावे रिया है। कदे भी देखो कि कणे ने क्रोध आयो है तो थे सूप वे जाओ तो वणनो क्रोध भी हवड़े हवड़े शांत वे जाए। बीजी ताળી वाजे कोन, अगर ताળી ताળી वजावो ये तो गड़बड़ वे जावी। क्रोध आयो आगे वाला चिल्लावे फिर थे भी चिल्लावो यो तो फिर तो गड़बड़ वे ना। अणवास्ते बाबा कहवे बच्चों कदई अणवातों में ताड़ी नहीं वजावनी है। अगर विकार री काम री क्रोध री केड़ी भी हो लेकिन नहीं वजावनी। बच्चों ने हर एक आत्मा रो कल्याण करनो है। अतरा जो सेंटर बनिया है वे कान वास्ते हैं। कल पहला भी अतरा सेंटर विया था। देवो रा देव शिव बाबा देखता रहे कि घना बच्चों ने वो शौक है कि बाबा रू सेंटर खले और पे सेंटर खोलो खर्चो करो तो दिन प्रतिदिन यू वहतू जाई। क्योंकि जतरा विनाशरी टाइम नजदीक आवेला वतरा फिर अणतरफ री सेवा भी बढ़ती जाइला। हमें बाप ने दादा यानी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा एक आते हैं और हर एक ने देखे रिया है कि कौन कतरो पुरुषार्थ करे और का पद पावीला। कतरा पुरुषार्थ ऊंचा है कतरा ठीक है और कतरा रा पुरुषार्थ नीचा है बाबा वो देखियो है आज। टीचर जब स्कूल में देखे कि स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट में ऊपर नीचे हैं तो अटे भी शिव बाबा के मुँह यूज चेक करूँ कि मारा बच्चा ज्ञान योग में कतरा आगे है। कोई बच्चा अच्छी रीति थी ध्यान देवे तो बहुत ऊंची पढ़ाई की पद प्राप्त करे। कोई टाइम फिर भूल कर देवे याद में नहीं रहवे तो आपने कम हज में। आज स्कूल है बच्चा कहवे बाबा मैं कदी कदी बहुत खुशी में रहवो और कदी कदी खुशी कम वे जावे। बाबा हमें समझावे अगर खुशी में रहणु है तो मन मना भव अर्थात आत्मा समझो और बाबा ने याद करो। हमें परमात्मा ने देखो तो अकाल तख्त माते बैठे देखो अर्थात ब्रकुटी में वो आत्मा विराजमान हूँ वो अनुभव करता शिव बाबा ने हमें देखो। यूं ही आत्माओं ने देखो। जब आप आत्मा समझे न बीजी आत्माओं की बात करो यो आत्माओं ने ज्ञान दे यो बेन नहीं लेकिन आत्मा आत्मा चाहे वह बेन रे शरीर में हो चाहे भाई रे शरीर में हैंग आत्माओं ओपे भाई हो। आत्माओं ने ज्ञान देवे अगर आदत थोड़ी पड़ जाए तो थोड़ी जो खराब दृष्टि वृत्ति है जो थोने धोखो दिए वह धीरे धीरे बंद हो जाई। आत्मा आत्मा में कोई करे जब शरीर अभिमान आवे तब गिरता रहे। घना कहवे कि बाबा मोरी गलत औक गीपी। अच्छा क्रिमिनल औक ने हमें सिविल बनावो भाई हमें खुदी गलत भावना थी लेकिन हमें तो ठीक करो। बाबा आत्माओं ने ज्ञान रो तीसरो नेत्र दीदो है तो तीसरा नेत्र थी देखो यो तो फिर थोरो शरीर देखवारी आदत मिट जाइला। बाबा बच्चों ने श्रीमद देवता रेवे ब्रह्मा ने भी कहवे अटे बाबा भी शरीर में आत्मा ने देखे तो अणो ने भी कहवे रूहानी ज्ञान। हमें देखो पद कतरो ऊंचो है जबरदस्त है ना तो पुरुषार्थ भी अतरो ही जबरदस्त करनो है। बाबा हमजे कल्प पहला जीकण सबोरो पुरुषार्थ हाले रियो है। कोई राजा रानी बनी तो कोई प्रजा बनी अटे सब बैठे योग भी करावे तो आत्मा हमजे दूजोरी भी ब्रकुटी में आत्मा देखो फिर मनोरी सेवा अच्छी करे हको यो।
जो आत्मा अभिमान वणेन बैठे हैं वे आत्माओं ने देखी अन्नी खूब प्रैक्टिस करनी है। अरे ऊंच पद पावणु है तो मेहनत तो करो ही हो ना। हमें आत्माओं वास्ते आईस मेहनत है और रूहानी ज्ञान एक ही स्वारी मळे है, फिर कदे नहीं मळे, ना कलयुग में ना सतयुग में। वो तो सिर्फ संगम युग में आप ब्राह्मणों ने मळे। वो पक्कू याद करे लो। जब ब्राह्मण वणोयो तो देवता वणोयो, ब्राह्मण नहीं तो पैसे देवता भी की कण वणो। अण संगम युग में आ मेहनत करती रहणु है और कोई टेम में वो नहीं कहवे कि खुद ने आत्मा वणेन बीजी आत्माओं ने ज्ञान दियो। शिव बाबा जो समझावे वण माते विचार करो और फैसलो करो कि ठीक बात कही है और मोरो कण में फायदो है। अपने आदत पड़ जाए कि बाबा री जो शिक्षा है सो आत्माओं ने देनी है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, बेयों ने ज्ञान देनो है। देनो तो ज्ञान आत्मा ने है ना। आत्मा शरीर रे हिसाब थी स्त्री पुरुष वणे, बहन और भाई वणे। बाबा कहवे मुँह तो बच्चों ने ज्ञान दो, मुँह बच्चों री तरफ आत्माओं री तरफ देखूं और आत्मा भी समझे है ना कि मुँह परमात्मा ने देखो और परमात्मा मन ज्ञान देवे। अणे ने कहवे आत्म अभिमानी वणियोड़ा। अणे ने कहवे स्पिरिचुअल ज्ञान अर्थात आत्मा रे ज्ञान री लेन देन आत्मा री परमात्मा रे हाथे। तो अटे बाबा शिक्षा दिए जब भी कोई बाराती देखवा वाला आवे तो भी थे आत्मा हमजे आत्मा ने बाबा रो परिचय दियो। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में तो ज्ञान नहीं है, वरना लाश भी ज्ञान हुणावती। जब थे आत्मा वणेन ज्ञान दियो तो वणों ने भी ज्ञान बढ़िया लागी। जी कण की ज्ञान रे माए थोड़े बोल में ताकत है। अण ज्ञान री ताकत तीस ज्ञान रो असर पड़े क्योंकि आत्मा अभिमानी हो ना तो ओ भी प्रैक्टिकल करें देखो। बाबा कहवे अण्णो भी फैसलो करो वो ठीक है ना। तो बच्चों वास्ते आ कोई नवी बात तो है नहीं क्योंकि शिव बाबा हजमावे तो सरल करे ने। चक्कर लगायू हमें वो नाटक पूरू हुई, हमें बाबा री याद में रहवो। तमो प्रधान थी सतो प्रधान वणेन, सतो प्रधान दुनिया रा मालिक वणो। फिर यू सीढ़ी उतरो यो तो हम बतावो ज्ञान कतरो सरल है। हर 5000 साल रे फूटी मने आवणु पड़े है। ड्रामा रे अनुसार मुँह भी अणखेल में बंदियोड़ो हूँ। आवेन आप बच्चों ने सहज याद री यात्रा हिकाऊं। शिव बाबा कह रिया है कि बाबा री याद में अंतमती थी गति वे जाई, वो टाइम आई से हमें अंत काल हाले रियो है। हमें अण समय बाप बैठे थोनी युक्ति व तरीका बतावे कि मने याद करो तो सदगति वे जाई। बच्चा भी हमजे पढ़ाई थी मुँह फलौना वणुयू अणमें भी है कि मैं जाए नवी दुनिया में देवी देवता वणुयो। कोई नवी बात तो है नहीं। बाबा घड़ी घड़ी कहवे नथिंग न्यू, मतलब जो कल्प पहला वियू तू वो हमें वापिस वे रही है। तो जो बात वार वार वे वह नवी तो नहीं वहती। जरे बाबा के वो भी कोई नवू तो नहीं है। सीढ़ी उतरनी चढ़नी वो तो है ही से। जीन री कहानी है कि एक जीन तो राजा पड़े कौम मोगियो नितर के मुँह थोन खाऊला तो राजा के रोज रोज कोई कौम दो तो वणे कौम दीधु के सीढ़ी सड़ ने उतर। यू ही आत्मा सृष्टि चक्र रे खेल में सतयुक्ति सड़े और धीरे धीरे उतरती उतरती अंत में कलयुग रे पहुँचे। फिर शिव बाबा आवे ज्ञान दिन चढ़ावे। वो नाटक है सड़वारो न उतरवारो। याद री यात्रा ते घना मजबूत वही जाइयो। अण वास्ते अलग अलग प्रकार थी बाबा बच्चों ने बैठे हिकावे रिया है कि बच्चों हमें आत्मा अभिमानी बनो। हमें तो सबों ने पासू जाणू है। थे आत्मा 84 जन्म पूरा करें तमो प्रधान वणे जाओ। भारतवासी सतो रजो तमो वणे। बीजा कोई धर्म वालों ने नहीं कहवो के 84 जन्म लीधा। बाबा आवेन बतावे कि नाटक में हर एक आत्मा रो आपरो पार्ट वे। आत्मा तो है छोटी। साइंस वाला भी समझ नहीं सकता कि आत्मा कतरी छोटी और अविनाशी है। वो है वंडरफुल खेल, वंडरफुल बात। ये छोटी सी आत्मा और कतरो ऊंचो पार्ट बजावे। वो भी अविनाशी, वो ड्रामा भी अविनाशी क्योंकि वणो वणाइयो है। यू नहीं कह सके कोई कि कदे वणियो। आ कुदरत है, वो ज्ञान बड़ो गजब है।
कदी कोई यो ज्ञान बतावे नहीं सकता। एड़ी कण में ताकत नहीं है ये जो थोने ओ ज्ञान बतावे। हमें तो बच्चों ने बाबा दिनों दिन समझावता रहे। हम प्रैक्टिस करो कि अपे हाथमा बातमा भाई ने ज्ञान दियो। आपरे जीकण बीजों ने ज्ञान देन तैयार करो बाबा थी राजाई लेवा वास्ते, क्योंकि ओ सब आत्माओं रो हक है। बाबा आया है सब आत्माओं ने आपरो शांति रो और सुख रो हक देवा। हमें सब राजधानी में ओपे जावारी तैयारी करो। और ओपे जब सतयुग में वहियो तो बाकी सब शांति धाम परम धाम में वहीला। पुटे हम जे कार वेणी है अटे सुखी सुख वेला। अण वास्ते शिव बाबा के पवित्र वणनु पड़ी। जतरा जतरा थे पवित्र वणोयो वतरी थोरे ज्ञान रो खींचा बीजों ने वेला। जब ते बिल्कुल पवित्र वेजा वोयो तो थोने राजाई मળી। ते राजगद्दी माते बेयो। तो हमें आ प्रैक्टिस करो। यू समझावणो कि बस ओ हुणियो और कौन ती निकालियो एड़ू नहीं वणनु है। अण ज्ञान वगर थे ऊपर जाई नहीं हको। आत्मा ने आत्मा समझेन और खुद आत्मा वणेन ज्ञान दियो। रूहानी बाप रूहानी बच्चों ने हजमावे अणेन कहवे आत्मा रो ज्ञान। और ओ ज्ञान सिर्फ परमात्मा ही देवे। जब बच्चा पूरा ज्ञानी बन जावे एकदम पवित्र बन जाए तो जैन सतयुग में मालिक बने। जो पवित्र नहीं बने वे अण सतयुग री माला में नहीं आवता। माला रू भी कोई अर्थ तो वे ना। माला रू राज बीजों ने तो ठाई नहीं है। वे तो सिर्फ माला फेरता रहे। अब माला क्यों फेरे तो बाबा कहवे बाबा री घणी मदद की दी तो क्यों नहीं थोड़े नोमरी माला बने। थे सिमरण की रे लायक हो। थोड़ी पूजा भी वे और थोड़े शरीर री भी पूजा वे। मारी तो सिर्फ आत्मा री पूजा वे अर्थात शिव बाबा री तो सिर्फ लिंग पूजी जाए। लेकिन अपने देवता शरीर री भी पूजा हुई और शिव बाबा रे हाथे 40 ग्राम रोम री भी पूजा वे। देखो थे तो डबल पूजा वाला हो ना तो माती भी ऊंचा हो। थे जब देवता बनो तो देवताओं री पूजा वे और वास्ते पूजा में भी थे आगे, यादगार में भी थे आगे, बादशाही में भी थे बाबा थी आगे। तो देखो तो ने कतरा ऊंचा में बनाया है। तो जी कण प्यारा बच्चा वे तो बहुत प्यार रहे ना वणन खोइए बेरावे ने एनी कंधा माते बेरावे माता माते चढ़ावे राखे हमेशा गोदी में राखे। तो बाबा एकदम थोने भी आपरे सिर रे ऊपर राखिया है। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणारो सार है गायन और पूजा लायक बनवा वास्ते हमें आत्मारो अभ्यास पक्को करनो है। आत्मान पवित्र बननु है। आत्मा अभिमानी बनवारी मेहनत करनी है। बीजो पॉइंट है मन मना भवरे अभ्यास थी अपार खुशी में रहनो है। खुद ने आत्मा समझेन आत्माओं की बात करनी है और औको ने ठाड़ी करनी है। करनी प्रति गलत भावना न जाए। आज रो बाबा रो वरदान है सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। हमेशा रे ध्यान देवारी आदत थी विजय री माला में पिरोवा वाला घना समेरा विजयी आत्मा भव। घनी समेरी जीत प्राप्त करवा वाला विजय मालारा मणका वणे। विजयी बनवा वास्ते हमेशा बाबा ने होमे राखो। तो बाबा कहवे जो बाबा कीधु वो अपने करनु है। हर पग में जो बाबा रो संकल्प वो बच्चों रो संकल्प। जो बाबा रा बोल वो आप बच्चों रा बोल तब थोड़ी जीत वेला। ओ ध्यान हमेशा राखनो है तब हमेशा रो राज्य भाग्य प्राप्त वे। क्योंकि जड़ो पुरुषार्थ वेड़ी प्राप्ति। हमेशा पुरुषार्थ है तो प्राप्ति भी हमेशा वास्ते वे जाइला। स्लोगन है सेवा में हमेशा हाजिर करो वो इस प्यार रो सच्चो सबूत है। ओम शांति।